हेलो बच्चों। यहां लिखा है टू इंक्लाइन प्लेन्स ओ ए एंड ओ बी हैविंग इंक्लिनेशन is 30 and 60 respectively intersects each other at point O as shown in the figure. The particle is projected from P with velocity 10 root 3 meter per second along the direction perpendicular to A. Particle strikes OB perpendicularly at point Q. इतना जल्दी इसलिए पढ़ दिया, पांचवी बार पढ़ रहा हूं मैं इसको। क्लियर। अब क्वेश्चन पूछा गया द डिस्टेंस पी क्यू। हालांकि पीछे आप जाके देखेंगे तो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है ये, फिर भी मैं आपको यहां फिर से समझाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में हमको करना क्या होता है कि जिस इंक्लाइन से हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूरे अरेंजमेंट को आप इतना रोटेट करो कि इंक्लाइन वाली जो साइड है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। मतलब इस पूरी साइड को हम लोग अगर पूरे डायग्राम को 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो क्या दिख रहा है कि ओ ए जो है वो ऐसी हो जाएगी, ये ओ ए यहां आ गया, और इसको भी 30 डिग्री अगर आपने रोटेट किया होगा तो 60 ऑलरेडी था, 30 रोटेट होकर के ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसा। ये पॉइंट आ गया बी। यहां कहीं पी से हम लोग पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे थे, क्लियर है, जो कि जाके कहीं क्यू पे हिट करता था। हालांकि पूरा कैलकुलेशन यहां पे कर रखा है हम लोगों ने, पीछे वाले अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो सारी चीजें आपको सॉल्व मिल जाएंगी, फिर भी मैं आपको यहां करके दिखाऊंगा। अभी डिस्टेंस पी क्यू आपसे पूछा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ओपी और ओक्यू हम निकाल चुके हैं। मैं फिर से आपको निकाल के दिखाता हूं, तो जो ओपी और ओक्यू आएंगे उसका स्क्वायर करके रूट कर दीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं हम लोग यहाँ फिर से डायग्राम पे। यहां लग रहा था जी, इस जी का दो कंपोनेंट किया था, एक परपेंडिकुलर टू ओ ए जो कि आ रहा था जी कॉस 30, मतलब आ रहा था 5 रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक आ रहा था अलोंग ओ ए जो कि आ रहा था 5 साइन 30 10 साइन 30 जो कि आ रहा था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, ये आ रहा था जी कॉस 30 और ये आएगा जी साइन 30। क्लियर है, तो यहां पे भी मैं उन दोनों एक्सेलरेशन को बना देता हूं। तो एक एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है परपेंडिकुलर टू ओ ए, दैट इज 5 रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक लग रहा था अलोंग ओ ए टूवर्ड्स ओ जो कि आ रहा था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब मेरे को पीओ निकालना है और ओ क्यू निकालना है। चलिए तो अपन लोग सॉल्व करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों अलग अलग। तो अगर मैं यहां पे वर्टिकल मोशन के लिए डाटा लिखूं तो इनिशियल वेलोसिटी 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में 5 रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। जो डायग्राम आपको दिख रहा है वही देखना, ऊपर वाले को भूल गए। हॉरिजॉन्टल की अगर हम लोग बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 0 और एक्सेलरेशन इसी ही डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो इसलिए हो गया +5। इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है क्यू पे। क्यों? जब ये क्यू पे हिट कर रहा है तो इसके पास केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच रहा है, वर्टिकल वाला 0 हो गया। तो यहां से हम लोग टी निकालते थे तो टाइम ऑफ लाइट आता था 2 सेकेंड। इतनी देर में जो पीओ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो मैं लिख रहा हूं एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है, तो मैं यहां से पीओ डिस्टेंस निकाल रहा हूं, जो भी एस मिलेगा ये पीओ मिलेगा। चलिए मैं इसको पीओ लिख ही देता हूं। तो यूटी बोले तो 10 रूट 3 इंटू 2 माइनस 1/2 5 रूट 3 इंटू टी का स्क्वायर बोले तो 4, ये आ गया 2 यहां से। तो ये आपको मिलता है 20 रूट 3 माइनस 10 रूट 3, तो फाइनली आपको मिला ये 10 रूट 3 मीटर्स पीओ। इट इज पीओ बराबर है, बताइए। अब ऐसा ही मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं तो 2 सेकंड में जो इसका, ये मैंने आप लोगों के लिए क्या कर दिया भाई यार, देखो जरा, ये पीओ निकाला है या ये ओक्यू निकला है? वर्टिकल का किया है ना हम लोगों ने। हाँ, ये वर्टिकल वाला डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने निकाला है, तो वर्टिकल वाला डिस्प्लेसमेंट आपके पास ओक्यू मिलेगा। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं, केवल यहां पे लिख, मैंने, समझ लो बात को ध्यान से। ये हम लोगों ने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात की, तो ये ओ से लेके क्यू तक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आया है भैया। क्लियर हो रहा है ना, बताइए। ये ओ से क्यू आया है तो इसको मैं ओ क्यू लिख देता हूं, है ना, वो वहां पे गड़बड़ लिख दिया था। अब चलिए हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल में। यहां हमें पीओ मिलेगा, टी वही है 2 सेकेंड का टाइम ऑफ लाइट। अब अगर हम यहां से लिखते हैं एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हम लोगों को पास मिलेगा पीओ इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 5 इंटू टी का स्क्वायर।
तो क्या आपको दिख रहा है कि पीओ इज इक्वल्स टू 10 मीटर आ गया। अब हमको पीक्यू चाहिए, क्या चाहिए, पीक्यू। तो पीक्यू इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है कि अंडर रूट ऑफ ओ क्यू स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास एक 10√3 का स्क्वायर मिल जाएगा 300 प्लस 10 का स्क्वायर मिल जाएगा 100। ये हो गया अंडर रूट ऑफ 400 जो कि हमारे पास मिल जाएगा 20 मीटर्स। क्या क्लियर हुआ बेटा? तो जो पी क्यू हम लोगों के पास है दैट इज 20 मीटर्स। तो यहां से अगर हम चेक करें तो 20 मीटर हमको ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया है, तो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। अब यहां पे अगर ये इंडिविजुअल क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ये सब करना पड़ेगा, बट अगर एक कनेक्टिंग क्वेश्चन मिलेगा तो हम इसके प्रीवियस क्वेश्चन में सारे कैलकुलेशंस कर चुके थे, केवल आपको ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना था, सीधे ये वाला। समझ में आ रही बात? इतने में से आपको आंसर मिल जाएगा। इसीलिए कनेक्टिंग क्वेश्चन या कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि एक पार्ट भी अगर गलत हुआ तो आगे वाले सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि हम पीछे वाले डाटा को यूज करते हुए आते हैं। तो जरा ध्यान से आंख खोल के दिमाग खोल के काम करेंगे। क्लियर बेटा? थैंक यू। हाँ, तो इसका आंसर कौन सा हो गया था? फर्स्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।